जिंदगी लाइव में आज मुझे एक सवाल पूछना है, ये शो देखने वाले हर पुरुष और लड़के से। और सवाल ये है कि क्या आपने कभी किसी लड़की के साथ छेड़खानी की है? चाहे एक ही बार की हो, लेकिन जवाब ईमानदारी से दीजिएगा। एक बार छेड़ा था। छेड़खानी हाँ करी है, थोड़ी बहुत करा है। मैं 4-5 को छेड़ा है। गवर्नमेंट पास किया है लेकिन छेड़ा किसी को नहीं है। हाँ कभी कभी। मुझे यकीन है आप में से हर एक के दिल ने एक ही जवाब दिया होगा, हाँ छेड़खानी की है। तो फिर सवाल उठता है, क्यों? क्या हासिल हुआ आपको किसी लड़की को छेड़कर? क्यों की है? मन था छेड़ने का। छेड़ दिया। नहीं ऐसे मजाक में लाइक आफ्टर 2 दिन पैक के बाद काश कोई मिल जाए। बहुत क्यूट थी। इट्स ऑल the human tendency to do that. कभी कभी ऐसे अप्रोच करता है एक लड़का, तो मेरे को नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। बनता है इतना, तो ये उम्र है, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मस्ती मजाक क्या, दोस्तों पे शर्त लगती है तब शर्त पे कुछ नहीं, एंजॉयमेंट, जस्ट एन एंजॉयमेंट, बस एक फन के लिए, जस्ट फॉर फन। मजाक मस्ती जस्ट फॉर फन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एक पल की मौज मस्ती किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है? आपकी एक छेड़खानी किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसी कहानियां जिनको देखने के बाद आपको शायद खुद पर शर्म आएगी, और हम जिंदगी लाइव में आपसे पूछेंगे, ये कैसी मर्दानगी। अक्टूबर 2011 को देश भर के न्यूज चैनल्स और अखबारों में एक ही खबर सुर्खियों में थी। एक ही घटना की चर्चा देश भर में हो रही थी। हर कोई यही बात कर रहा था कि कैसे मुंबई में लड़कियों के साथ हो रही छेड़खानी का विरोध करने की वजह से 2 लड़कों की जान चली गई। 2 लड़के जिनका कोई कसूर नहीं था, जो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने गए थे। वो 2 लड़के थे कीनन और रुबिन। आप सबने शायद उस खबर को भुला दिया हो, लेकिन आज हम आपको फिर उस खबर की याद दिलाना चाहते हैं, ताकि जो भी लोग लड़कियों को छेड़ना मामूली बात समझते हैं, उन सब की गर्दन शर्म से झुक जाए। कीनन के माता पिता इस वक्त हमारे साथ हैं, मिस्टर मिसेस सैंटोस। आपको कब पता चला कि कोई हादसा हुआ है? उसी दिन करीबन 10 बजे हमें पता चला। तो इन्होंने पहला ही रैन टू सी व्हाट हैड हैपेंड, और मुझे बोला कि आप यू स्टे एट होम, लेट मी सी व्हाट हैपेंड। सो जब वो चले आगे प्रोसीड, इट्स जस्ट few minutes away, not even minutes, probably 30 seconds or 60 seconds away from our house. Just 2 minutes, yeah, not even 2 minutes. So he ran first. पहले ये गए, फिर पीछे मैं तो सीधा हॉस्पिटल पहुंची। एंड तभी मुझे पता चला कि I've lost my son. अविनाश, आप उस शाम आप सब दोस्त साथ ही थे। ऑब्वियसली सबसे मुश्किल शायद आपके लिए भूल पाना होगा उस हादसे को। वुड यू वांट टू शेयर समथिंग विद अस? क्या हुआ था? हमेशा की तरह हम लोग मैच देखने गए। तो उस दिन इंडिया इंग्लैंड का मैच था, और हमने डिनर लिया सारे लोगों ने। डिनर के बाद हम सारे पान खाते थे, हम 7 लोग थे। पान खाने जब हम पान शॉप पे पहुंचे तो वहां पे ऑलरेडी गुंडे टाइप लड़के खड़े थे 4, गंदे से कमेंट्स कर रहे थे, और फिजिकल हैरेसमेंट भी हुआ है, जो मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता। पहले तो हम लोग ने उनको रोकने की कोशिश की, नहीं माने तो एक थप्पड़ भी लगाया उनको। उसके बाद हमने सोचा शायद वो लोग चले गए, फिर नहीं आएंगे, उनको एक सबक मिल गया। लेकिन कुछ ही मिनटों में ये सारे फिर से धारदार हथियारों के साथ आए, और सडनली पीछे से अटैक किया उन लोगों ने। पता भी नहीं चला, ना सोचने का मौका मिला, ना संभलने का मौका मिला, ना डिफेंस करने का मौका मिला। हम सभी को चोटें आई, और उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। Does that evening still haunt you? क्या ख्याल आता है जब भी उस वाक्य को याद करते हैं? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थॉट क्या आता है आपके मन में?
स्ट्रॉन्ग थॉट तो यही बोलना चाहूंगा कि हम लोगों ने उस समय जो किया, हम एकदम सही थे, हम आज भी सही है, लेकिन छोटी सी बात की वजह से किसी का मर्डर कर देना, हत्या कर देना, इट्स नॉट फेयर। एंड सरप्राइजिंगली मुझे मतलब एक ऐसे शहर में हुआ जिस शहर को लड़कियों के लिए बहुत सेफ माना जाता है। दिल्ली में हम लोग आए दिन छेड़खानी की बातें सुनते हैं, बट ऐसा कहा जाता है, लड़कियां भी कहती हैं कि मुंबई में आप कितने भी बजे रात में लड़कियां लोकल में भी सफर करती हैं। सबसे बड़ी बात, हम जिस रेस्टोरेंट में गए थे, होटल में, वहां पर सारा मैनेजमेंट, सारे वेटर्स, सिक्योरिटी गार्ड, होटल के मैनेजर, स्टाफ, वेटर, सारे हमको जानते थे, लेकिन कोई भी मदद करने आगे नहीं आया। सारे तमाशा देख रहे थे। अगर उनमें से 2-4 लोग भी आ जाते तो शायद जान बच सकती थी कीनन रूबिन की। कीनन हमेशा से ऐसे थे, सही के लिए लड़ना, गलत बात का विरोध करना। जी हाँ, कीनन ही नहीं, रूबन भी। और देखने जाएंगे तो इन लोग का दोस्त लोग भी, इन लोग का ऐसा ग्रुप था कि अगर इन लोग देखते थे कि कोई बूढ़ा या एल्डरली लेडी कोई बैग लेके जा रहे हैं मार्केट का या कुछ भी, तो इन लोग जाके हेल्प करेंगे घर में पहुंचाने तक। दैट वो नेचर का लड़का लोग था इन लोग। किनिन भी था, रूबन था पहले, अभी इन लोग भी। तो उन लोग का बहुत हेल्पफुल नेचर। 2-3 बार ऐसा भी हुआ कि कोई लड़की का छेड़छाड़ी हो रहा था, कीनन जाके लड़ा और उन लोग को भगा दिया। बहुत पहला हुआ था हम लोग के। एक्चुअली अंबोली का शहर अगर देखेगा तो अभी बहुत बिल्डिंग आए, नहीं तो विलेज के जैसा है, छोटा छोटा गलियां भी है आगे अंदर, और हम लोग बहुत रोड के साइड में है। लेकिन उसने सुना था कि कोई लड़की का क्राइंग नॉइज रात को, और वो जाके उधर, वो और एक दोस्त उसका, उन लोग जाके वो लड़का लोग को भगा दिया। 3-4 लड़का लोग छेड़छाड़ी कर रहे। तो ये बहुत पहले का इंसिडेंट था, और केनन का नेचर ऐसा था, और हमने उसको कभी नहीं करेक्ट किया या बोला कि कोई भी बोल सकता है तुम कैसा पीता है या कैसा, क्योंकि ये होना मांगता है, हम लोग को करना मांगते हैं। हम लोग काहे के लिए जी रहे। एक बात होता है, अगर कल हमने देखा कि किसी से नाइंसाफी हो रहा है और हम घर पे चले गए तो हमको नींद नहीं आएंगे, और बाद में हमने सुना कि उसके साथ बहुत बुरा हो गया, बाद में हम सोचेगा कि हम कुछ कर सकता था लेकिन हमने नहीं किया। इसीलिए वो रात को जब भी मेरे को फोन आया और मैं रेस्टोरेंट के पास पहुंचा, तो सबसे दुख का बात मैंने जो देखा, इन लोग बीच में थे, ऑफ कोर्स अविनाश और बेंजामिन जो रूबिन का भाई था, इन चारों जो थे उधर। पहला कीनन का घायल होने से और रूबिन का घायल होने से इन लोग ने अपना कीनन और रूबिन को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। लड़की लोग उधर थे, लड़की लोग रो रहे थे क्योंकि उन लोग ने अपना फ्रेंड का, करीबी फ्रेंड का मर्डर देखा है उधर। तो उन लोग उधर गिर गिर के रो रहे थे। और जब भी हम पहुंचा तो हम गर्दी के बीच में से गया, मैंने लोग को हटा के। तो इतना औरतें थे लाइन में खड़े, सब राउंड, जैसा एक तमाशा चालू है और सब लोग देख रहे हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं किया कि चलो ये लड़की लोग को तो हम लोग संभाल ले। अभी मैं लेडीज लोग का मैं बात करता हूं, हमारे देश के लेडीज लोग। अभी कुछ खतरा नहीं था ना। पहला तो तुम लोग बीच में नहीं आया, ठीक है, तुम लोग भी डर गए। उन लोग के पास हॉकी अपना बाम्बू था, स्टंप था, और उन लोग के हाथ में छुरी था, ठीक है, आप लोग डर गए। आप लोग कर सकते थे कुछ, लेकिन आप लोग डर गए, आप लोग में हिम्मत नहीं था। बाद में तुम आके उधर पूरा राउंड है, वो लड़की लोग को भी तुम हेल्प नहीं कर रहे। पूरा फुटपाथ खून से भरा हुआ था, और तुम हेल्प नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, तुम उधर खड़ा क्यों है? आज तक वो मुझे उन लोगों को जवाब पूछने का मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। फिर तुम खड़ा क्यों है उधर? तमाशा बना के। तमाशा। इफ यू कैनॉट हेल्प, डू नॉट स्टैंड देयर, डू नॉट क्राउड।
Go home. You are not fit for society. You are not fit to roam on the road. Go home. Sleep.